Welcome back to my channel. My name is Shiv Kumar. Today I'm here with a new chapter, Question of Trust by Victor Canning. दोस्तों ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है, चैप्टर नंबर 4। और इसमें जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए उस स्टोरी के बारे में हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे स्टोरी जो है वो डिटेल में है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो पूरा समरी है वो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि किस तरह से क्या है इसमें बताया गया है इसमें। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टोरी जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, हॉरेस डेनबाय अ 50-year-old मैन इज अ लॉक स्मिथ। जो हॉरेस डेनबाय है वो 50 इयर्स का है, यानी 50 साल का है, उसकी एज है। वो एक लॉक स्मिथ है। लॉक स्मिथ क्या होता है? जो ताला बनाता है। एक वर्ड होता है ब्लैक स्मिथ, उसे बोलते हैं लोहार, और जो लॉक स्मिथ होता है उसे बोलते हैं जो ताला बनाने वाला होता है। 15 years ago, 50 साल पहले, ही वॉज अरेस्टेड। जब वो 50 साल पहले की बात है, सॉरी 15 years पहले की बात है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बार वो अरेस्ट हुआ था फॉर स्टीलिंग ज्वेल्स। ज्वेल्स यानी जो ज्वेलरी होती है उसके चोरी के इल्जाम में उसको जेल भी जाना पड़ा था। ही वॉज क्वाइट हेल्दी, वो बहुत हेल्दी है, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर। हे फीवर इट्स अ काइंड ऑफ फीवर होता है जो कि एलर्जी होती है उसको। समर में हे फीवर हो जाता है जिसकी वजह से उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक्चुअली हे फीवर है वो इसमें एक क्या होता है, एलर्जी हो जाती है और उससे स्नीज आती है हमें। ही हैड अ ग्रेट लव फॉर बुक्स। उसको बुक का बहुत प्यार था, बुक्स का बहुत ज्यादा प्यार था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। ओके, इन ऑर्डर टू बाय एक्सपेंसिव बुक्स ही यूज्ड टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर। और वो इसके लिए, मैनी बुक्स के लिए, एक्सपेंसिव बुक्स के लिए वो क्या करता था कि हर साल एक ना एक सेफ को, सेफ अब जो अलमीरा होती है उसको वो रॉब करता था, लूट लेता था, और इस तरह से अपने बुक के लिए वो अरेंज करता था। ही प्लान्ड टू रॉब अ हाउस। एक दिन ऐसे ही वो एक घर को लूटने का प्लान बनाता है। ही स्टडीड द हाउस इन फुल डिटेल्स। वो उस घर के बारे में एक मैगजीन में बहुत डिटेल से पढ़ता है, क्योंकि जो घर है आगे बताऊंगा उसमें, घर जो है शॉर्टोवर ग्रेन जो है वो बहुत ही एक बड़ा बैंगलो है, और उसके बारे में मैगजीन में पब्लिश होता है, और वो उसको क्या करता है, उसके बारे में वो पढ़ लेता है। बहुत शातिर है वो। देन वन डे व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैड गॉन टू द मूवी, और जब उस घर के मेंबर्स जो होते हैं वो मूवी के लिए गए होते हैं लंदन में, वो ही एंटर्ड द हाउस एंड ओपन द सेफ। घर में घुसता है और सेफ को खोल देता है। while he was wondering whether to collect pictures instead of books, और जब वो ये सोच रहा होता है कि मैं बुक्स की जगह पिक्चर्स को कलेक्ट करूं, राइट नो द फ्लावर्स ऑन द टेबल क्रिएटेड ट्रबल फॉर हिम। वहीं साइड में एक टेबल पे फ्लावर्स होता है वेस्ट के अंदर, और उसकी वजह से उसको ट्रबल होती है, उसको छींकें आने लगती हैं। एज ही वॉज एलर्जिक टूवर्ड्स देम, क्योंकि उससे उसको एलर्जी होती है। ही स्नीज्ड, वो छींकता है और आगे और छींकता है। देन सडनली अ हर्ड अ वॉइस विच इंक्वायर्ड अबाउट हिज स्नीज। तभी क्या होता है, एक पीछे से एक आवाज आती है, उसकी छींक के बारे में कोई इंक्वायरी करता है कि तुम्हें तो बड़ी छींक आ रही है, क्या बात है भाई। हॉरेस वॉज स्टार्टल्ड टू नो दैट अ वेरी प्रिटी लेडी। जो हॉरेस है वो बहुत भुचक्का हो जाता है, स्टार्टल मतलब भुचक्का होता है, सरप्राइज होता है। नो दैट अ वेरी प्रिटी लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी, हु सीम्ड टू बी द ऑनर, जो कि उसे सडनली उस घर की मालकिन नजर आती है, हैड कॉट हिम रेड हैंडेड, उसको रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। शी वॉज रेडी टू सेट हिम फ्री ऑन एन कंडीशन। वो उसको एक कंडीशन पे छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो पकड़ा जा चुका है, क्योंकि वो चोरी करने आया हुआ है, तो उसे वो एक शर्त पे रिलीज करने के लिए उसे फ्री मतलब सोचती है वो। शी एस्क्ड हिम टू गिव हर द ज्वेल्स एज शी हैड टू अटेंड अ पार्टी। वो उससे कहती हैं कि भाई तुम मुझे इस सेफ को खोल दो और मुझे पार्टी में जाना है, मुझे उस ज्वेलरी का यूज करना है, और इस तरह से करके वो उसको कन्विंस करती हैं। एंड शी हैड फॉरगेटन द कोड ऑफ ओपोनेंट, और वे कहती हैं, लेडी जो है वो सडनली जो आती है,
कि मैं इस सेफ का कोड भूल गई हूं, नंबर भूल गई हूं, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, अगर आप मेरी हेल्प कर दो इसको खोलने में तो बड़ा अच्छा रहेगा। हॉरेस ओबेड हर, वो उसका कहना मानता है। आफ्टर सम टाइम द पुलिस केम टू अरेस्ट हिम, पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है बिकॉज ऑफ हिज फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स है हॉरेस डेनबाई के वो उस पे आ जाते हैं। Nobody believed, कोई भी विश्वास नहीं करता है him when he said that the wife of the owner of the house had claimed the jewelry from him। ठीक है, तो आगे बताया आपको मैंने, nobody believed him, कोई भी उसे विश्वास नहीं करता है when he said that the wife of the owner, कि जो वाइफ है उस घर की मालकिन है उस घर की, had claim, वो क्लेम करती है ज्वेलरी फ्रॉम हिम, कि ज्वेलरी जो है वो उससे उसकी है, ज्वेलरी जो है उससे ज्वेलरी जो अब हमारी है। द वाइफ ऑफ द ऑनर वाज एन ओल्ड लेडी, जो उसकी वाइफ है उस घर की वो बहुत ही एक ओल्ड लेडी है। विच मेड हॉरेस बिलीव दैट ही वॉज बीफूल्ड, और जिससे हॉरेस डेनबाई को ये विश्वास होता है कि उसको क्या बनाया गया है, मूर्ख बनाया गया है, उसको बीफूल्ड बनाया गया है बाय अनदर थीफ, एक दूसरे चोर के द्वारा। सिंस देन, और तब से, he did not believe that there is a honor among the thieves, और तब से उसको हॉरेस डेनबाई को ये विश्वास होता है कि लगता है कि चोरों में भी जो एक सम्मान वाली जो क्वालिटी है वो शायद नहीं होती है, उसका एक ऐसा नजरिया बन जाता है। चलिए आगे समझते हैं स्टोरी को हम। फ्रेंड्स यहां पे बात करेंगे हम कैरेक्टर्स हॉरेस डेनबाई के बारे में। ओके, हॉरेस डेनबाई वॉज अबाउट 50 years old, आपको बताया मैंने कि वो जो है हॉरेस डेनबाई वो 50 years old है, 50 साल उसकी एज है, एंड अनमैरिड, वो अनमैरिड है। एवरीवन थॉट हिम अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, सिटीजन नागरिक होता है, वो सभी लोग सोचते हैं कि बहुत ही ऑनेस्ट एंड गुड पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है, सभी लोग ऐसा मानते हैं। ही वॉज अदरवाइज वेरी वेल, वैसे तो बहुत अच्छा है और हैप्पी भी है, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ द हे फीवर इन समर, लेकिन उसको समर में उसको एलर्जी हो जाती है डस्ट से या किसी भी चीज से, होता है नॉर्मली लोगों को एलर्जी हो जाती है। ही मेड लॉक्स, ओके क्या बने बोला, ही मेड लॉक्स, वो लॉक्स बनाता था, एंड वॉज फेयरली सक्सेसफुल एट हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस को बड़े ही इजीली आराम से चलाता था, उसको रन करता था, और अपने बिजनेस में वो सक्सेस भी होता था। राइट ना, हॉरेस डेनबाई वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल पर्सन था, सोसाइटी में उसकी इज्जत थी, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट कहना बेकार है, क्योंकि हम चोर को ऑनेस्ट नहीं कह सकते। अगर चोर कहीं चोरी करने जा रहा है आप उसके किस बिहार पे उसको ऑनेस्ट बोल सकते हो, राइट ना। ही यूज्ड टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर, क्योंकि वो हर साल हर वर्ष एक सेफ को रॉब करता था, रॉब का मतलब लूटना होता है। ही यूज्ड टू डू सो, वो इसलिए करता था बिकॉज ही नीडेड मनी टू बाय बुक्स, क्योंकि एक्चुअली वो किताबें खरीदने के लिए, बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसको किताबों का बहुत शौक था, वो भी रेयर बुक्स का, तो वो उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी, वो पैसे कहीं से चुराता था और किताबें खरीदता था। ही हैड अ पैशन फॉर बाइंग रेयर एंड कॉस्टली बुक्स, आपको बताया मैंने कि उसको बहुत बड़ा पैशन था बुक्स खरीदने का, और बुक्स कैसी, रेयर, रेयर क्या होता है जिसे हम बोलते हैं दुर्लभ, वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, ऐसी किताबों को पढ़ने का वो शौकीन था। ही वुड रॉब ओनली द रिच पर्सन, वो केवल रिच पर्सन को ही लूटता था, ये इसकी क्वालिटी थी, वो गरीबों को नहीं लूटता था। ही नेवर हर्ट एनीवन, वो किसी को हर्ट नहीं करता था, कभी उसने किसी को कभी मारा नहीं, किसी को खून नहीं बहाया। एंड कैरी नो वेपन, और वो अपने साथ कोई वेपन भी लेके नहीं जाता था विद हिम। ओके, ही वॉज नॉट वेरी एग्रेसिव एंड डिडंट वांट टू गो टू प्रिजन, वो कभी भी एग्रेसिव नहीं होता था और वो नहीं चाहता था कि कभी उसे इसके लिए जेल हो। तो ये आई होप ये आपको कैरेक्टर अच्छे समझ में आ गया होगा हॉरेस डेनबाई का। फ्रेंड्स जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो एक कैरेक्टर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैरेक्टर्स यहाँ पे जान पाएंगे हॉरेस डेनबाई के बारे में, ये हॉरेस डेनबाई है। चलिए आगे चलते हैं हम। फ्रेंड्स यहां पे बात करते हैं हम लेडी के बारे में। वो जो लेडी है, लेडी
रेड गिफ्टेड विथ रेयर पर्सनैलिटी। जो लेडी है वो उसको उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही, समझ लो कि आप गिफ्टेड है, होता ना गॉड गिफ्टेड, जो ऊपर से ही जिसकी बन के आती है, जो बाय बर्थ ऐसे होते हैं। शी इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस होती है। शी एक्ट्स लाइक अ परफेक्ट एक्ट्रेस, वो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो परफेक्ट एक्ट्रेस हो। जब स्टोरी में आप पढ़ेंगे डिटेल्स में तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो एक्ट करती है, प्रेजेंटिंग हर सेल्फ एज द लेडी ऑफ द हाउस। वो हॉर्स जेनबाई को ऐसे प्रेजेंट करती है अपने आप को कि वो उस घर की मालकिन हो। इवन द डॉग वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। रबिंग अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं डॉग्स, अपने मालिक को देखने के बाद क्या करते हैं, वो उनके पैरों में लिपट जाते हैं, उनके बॉडी पे चढ़ने लगते हैं, ऐसा होता है ना। ओके, अगेंस्ट हर इन फ्रेंडली मैनर। फ्रेंडली मैनर का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली वे में। आप देखा होगा जिनके पास डॉग्स होते हैं, या स्ट्रीट में भी ऐसे बहुत से डॉग्स होते हैं जो कि अगर हम उनको कुछ देते हैं खाने के लिए तो अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं, वेव करते हैं और हमारे ऊपर चढ़ने भी लगते हैं, राइट ना। वो अपना एक्चुअली ना लव शो करते हैं। इन अ वेरी सबल वे शी टोल्ड हॉरेस दैट शी वांटेड टू वेयर द ज्वेलरीज इन द सेफ। और बताया जाता है कि इस कहानी में सबल वे का मतलब क्या होता है, वो बड़ी चालाकी से, कनिंगली, वो हॉरेस को बताती है शी वांटेड टू वेयर द ज्वेल्स इन द सेफ टू पार्टी दैट नाइट। वो कहती है कि एक्चुअली मैं ना, जो मेरी ज्वेलरी है वो इस सेफ में रह गई और मुझे उसको पहन के किसी पार्टी में जाना है, क्या मेरी आप हेल्प कर सकती हो। शी मेड हिम ओपन द सेफ। वो उससे सेफ खुलवाती है विदाउट ग्लव्स, क्योंकि बातों बातों में उसको उलझा देती है। और हॉरेस जेनबाई है वो समझने के लिए तैयार हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जो ये लेडी है ये इस घर की मालकिन है, तो सब कुछ अपना सुध बुध, अपना कॉन्सेंस खो देता है। हॉरेस willingly hands over the jewels and she becomes with them। और जो हॉरेस है वो अपनी इच्छा से उस ज्वेलरी को उसके हाथों में देता है। she becomes with them, और वो उसके साथ वहां से चली जाती है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। यहां में बात करेंगे उस लेडी के बारे में, जो लेडी है वो, ओके, ये वो लेडी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक में, वो लेडी है जो इस घर की मालकिन है। और आप स्टोरी में देखेंगे कि जो मालकिन है वो बहुत ओल्ड लेडी है एक, राइट ना। वो लंदन चले जाती हैं। ओके, आइए आगे बात करते हैं लेडी के बारे में। वो जो लेडी है वो 60 इयर्स ओल्ड है, ऑनर ऑफ द हाउस है, उस घर की मालकिन है वो। ओके, द फैमिली वॉज नाउ इन लंदन। अब जो फैमिली है वो लंदन में है, अभी वहां पे है भी नहीं वो। ओके, आगे हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे कि कैसे ये जो लेडी है वो घर पे नहीं होती है, ये लोग लंदन चले जाते हैं, जिससे कि हॉरेस जेनबाई को उस घर को लूटने में बहुत इजी हो जाता है उसके लिए। ओके, ये जो है दोनों कैरेक्टर इस घर के हाउस कीपर्स हैं जो शोटोवर ग्रेंज के अंदर रहते हैं। और ये लोग भी उस दिन, जिस दिन रॉबरी होती है, उस दिन ये लोग मूवी देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। और जो हॉरेस जेनबाई है उसको इजीली उस घर में अंदर घुसने का चांस मिल जाता है। ओके, मूव करते हैं हम आगे। तो आपने देखा कि दोनों जो हैं हाउस कीपर्स हैं उस घर के अंदर, जो शोटोवर ग्रेंज है। ओके, यहां बात करते हैं हम शैरी के बारे में। इस कहानी में अपने शैरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है। ओके, द डॉग नेम वॉज शैरी। उस कुत्ते का नाम शैरी है। इट वॉज स्लीपिंग इन द किचन। जब हॉरेस जेनबाई जाता है तो वो किचन में सो रहा होता है। इट ट्राइज टू बार्क बट हॉरेस जेनबाई नोज हाउ टू मैनेज विद डॉग्स। वो भौंकने की कोशिश भी करता है, लेकिन हॉरेस जेनबाई को कुत्तों से किस तरह से उनको काबू किया जाता है वो उसको पता होता है, राइट। ही कॉल्स द डॉग बाय हिज नेम। वो उस कुत्ते को उसके नेम से बुलाता है। हॉरेस हैड टू डाइवर्टेड द अटेंशन ऑफ द डॉग फॉर हिम टू गेट इनटू द रूम। हॉरेस को उस घर में प्रवेश करने के लिए, एंटर करने के लिए, उसके कुत्ते के ध्यान को भी डाइवर्ट करना पड़ता है।
ओके, वेयर द सेफ वॉज, जहां पे वो सेफ रखा होता है। द डॉग वॉज मूविंग अ लिटिल, जैसे ही डॉग जो है वो हॉरिस जानवर को देखता है, वो अपने आप को मूवमेंट देखते हैं, जो डॉग जैसे नॉर्मली डॉग अपने जो होते हैं मूव करते हैं, वो अपनी पूंछ को हिलाते हैं, ऐसे वो करता भी है, थोड़ा सा करता है, मेकिंग अ नॉइज, थोड़ा शोर मचाता है, एंड देन फ्रेंडली मूव्ड इट्स टेल, और वो फिर उसको जैसा लगता है कि उसने उसको पहचान लिया हो, और फिर अपने टेल को वो क्या करता है, शेक करने लगता है, उसको हिलाने लगता है। देन हॉरिस सेड ऑल राइट टू शैरी, और जो हॉरिस है वो शैरी से ऑल राइट बोलता है, विच वॉज द डॉग्स नेम, जो कि उसका नाम होता है। हॉरिस न्यू दैट कॉलिंग एंड शोविंग अ लिटिल अफेक्शन वॉज द की टू कीपिंग द डॉग्स हैप्पी। अगर उसे पता होता है हॉरिस डैनबाई को कि अगर कुत्ते को उसके नाम से बुलाया है, उसको बड़े प्यार से पुचकारा जाए, राइट ना, जैसे हम डॉग को नॉर्मली करते हैं, तो बड़ा ही फ्रेंडली मैनर्स में वो हमारा फ्रेंड बन जाता है। ये बड़ी खासियत होती है। ओके, आगे चलते हैं। ही वुड बी एबल टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द डॉग एंड नॉट अलर्ट द ओनर्स ऑफ द हाउस। इससे क्या होगा कि जो डॉग है वो आराम से बैठ जाएगा और वो घर के मालिक को अलर्ट भी नहीं करेगा। राइट डियर, तो ये था सारी इंफॉर्मेशन शायरी के बारे में जो आपने यहां पे देखा। मूव नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहां पे बात करते हैं स्टोरी को पॉइंट्स में हम समझेंगे। देखेंगे आप यहाँ पे ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, यही शोटोवर ग्रेंज है, जहां पे जो हॉरिस डैनबाई है एंटर करता है, वो यहां से एंटर करता है वो, और इस रास्ते से जाकर के यहां पे सीधा एंटर करता है और इस घर में घुस जाता है और उसको लूटता है। तो ये घर है, इस घर की पिक है ये। आप देखेंगे आपने जो वहां पे एक वर्ड है ना, शोटोवर ग्रेंज, ग्रेंज होता है अ बिग हाउस, दैट द हाउस विच इज सिचुएटेड नियर बाय कंट्री साइड, जो देहात में घर होते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा लॉन भी होता है और घर जो है बहुत बड़ा होता है। क्योंकि घर जो है लंदन में है तो इसलिए कोई, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टोरी को पॉइंट्स में। हॉरिस डैनबाई वाज अ गुड पर्सन, एक गुड पर्सन होता है वो। ओके, डैनबाई वाज अ लॉक स्मिथ, जो हॉरिस डैनबाई है वो एक लॉक स्मिथ है। ओके, आपको मैंने पीछे बताया था मैंने, ही हैड 2 असिस्टेंट टू हेल्प हिम, उसके 2 असिस्टेंट होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं किसी भी काम में। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, वो बहुत ही बुक्स, एक्सपेंसिव बुक्स का बहुत बड़ा शौकीन होता है, किताबें खरीदता है वो। ही परचेज दैम एट एनी कॉस्ट, और वो अपनी किताबों खरीदने के लिए किसी भी कीमत पर, किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार होता है। ओके ओके, आगे पढ़ते हैं यहां पे। सो फॉर दिस ही रॉब्ड सेफ ओनली वंस इन ईयर, और क्या करता है वो इसके लिए साल में एक बार सेफ को रॉब करता है, लूटता है। ही परचेज दीज बुक्स सीक्रेटली थ्रू एन एजेंट, वो उन किताबों को खरीदने के लिए एक एजेंट का सहारा लेता है। वो ऐसा एजेंट होता है जो जिसके बारे में केवल उसी को पता होता है, और वो उन किताबों को वो परचेज कर लेता है। बिफोर मेकिंग द थेफ्ट, वो चोरी करने से पहले ही चेक्ड आउट प्लान वेल, वो अपने प्लान को अच्छे से चेक करता है और अच्छी सी प्लानिंग करता है। बिफोर मेकिंग अ थेफ्ट, चोरी करने से पहले ही चेक्ड आउट प्लान वेल। दिस टाइम ही हैड ऑब्जर्व द हाउस एट शोटोवर ग्रेंज फॉर 2 वीक्स, जब वो शोटोवर ग्रेंज को रोब करने वाला होता है तो उसकी प्रिपरेशन करता है वो 2 वीक्स, एक एक चीज को देखता है। ही स्टडीड इवन द मिनट थिंग्स अबाउट दैट हाउस, वो उस घर के एक एक चीज के बारे में हर मिनट बारीकी से देख रेख करता है, जिससे कि वो उस घर को अच्छे से लूट सके। द फैमिली वॉज नाउ इन लंदन, फैमिली अब लंदन में है उस शॉर्टओवर ग्रेंज की। द 2 केयर टेकर सर्वेंट्स ऑफ द हाउस हैड गॉन टू द मूवीज, और आपको बताया था स्टोरी में मैंने समरी में कि जो केयर टेकर्स हैं वो मूवी के लिए कहीं घर से बाहर गए हुए हैं। राइट, ही जम्प्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन, आपको बताया था मैंने कि वो गार्डन में पीछे से घुसता है वॉल, एंड केम इनसाइड द हाउस, और सीधा घर में घुस जाता है। ही हैड टेकन अ की फ्रॉम द किचन डोर हुक, एक किचन है, किचन के पास में ही एक हुक है, आप देखा होगा नॉर्मली होता है,
उस हुक में ही वो चाबी होती है, क्योंकि उस चाबी वो सारी जानकारी जो है उसके पास कहां से आती है, वो उस मैगजीन के थ्रू, जिस मैगजीन में वो उस घर के बारे में पढ़ता है। देन ही वोर ग्लव्स, ग्लव्स को पहनता है। ही ओपन द डोर, ही वॉज वेरी केयरफुली इनफ टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वो दरवाजे को ऐसे खोलता है कि उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना हो, क्योंकि उसने बड़ी बारीकियों से एक एक चीज के बारे में जानकारी ली है। देयर वॉज अ वेस ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, जब वो घर में घुसता है तो वहीं पे टेबल पे एक वेस होता है फ्लावर्स का। द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर्स, फ्रेगनेंस क्या होता है, जो फूलों की खुशबू होती है उसको बोलते हैं फ्रेगनेंस। तो जो फूलों की खुशबू होती है, टिकल्ड हिज नोज, वो उसके नोक में घुसती है और उसको बहुत परेशान करती है। ही स्नीज्ड, वो छींकता है। ओके, ही स्नीज्ड आउट मतलब छींकता है रिपीटेडली, बहुत बार बार छींकता है। देन ही हर्ड द वॉइस ऑफ यंग लेडी, और इतने में क्या होता है, एक यंग लेडी जो बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी है, इसकी एंट्री होती है। शी प्रिटेंड्स टू बी द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ दैट हाउस, वो ऐसे प्रिटेंड का मतलब होता है स्वांग रचना, ठीक है, स्वांग रचना, ठीक है ना। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड कम देयर सडनली बिकॉज शी वांटेड हर ज्वेलरी, और वो कहती है हॉरेस जनबाई से कि वो अचानक इसलिए आ गई क्योंकि मुझे ना ज्वेलरी की जरूरत पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि टू वेयर दैम एट पार्टी इन द दैट नाइट, क्योंकि उसको उस रात उस पार्टी में पहन के जाना था उसे। डैनबाई रिक्वेस्टेड द लेडी टू लेट हिम गो होम, अब डैनबाई पकड़ा जा चुका है, वो उस लेडी से बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो। शी एस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ, वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सेफ खोल दो। एज शी नीडेड, क्योंकि मुझे जरूरत है, द ज्वेल्स बट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर, और वो कहती है कि तुम सेफ खोल दो, एक्चुअली वो नंबर भूल गई है, तो इसीलिए तुम मेरी हेल्प कर दो। डैनबाई विलिंगली ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, अब जो डैनबाई है वो उसकी बातों में आ जाता है, अपने ग्लव्स को उतारता है, और यही गलती उस पर भारी पड़ती है। वो ग्लव्स को उतारता है क्योंकि वो सोचता है कि अब वो चोरी थोड़ा ना कर रहा है, अब तो सेफ खोला है मालकिन के कहने पर। द यंग लेडी गॉट द ज्वेल्स, जो यंग लेडी है उसको ज्वेल्स मिल जाती हैं। हॉर्स डैनबाई वेंट अवे हैप्पीली बिकॉज ही हैड एस्केप फ्रॉम बीइंग इम्प्रिजन, और वो सोचता है कि चलो मुझे जेल नहीं हुई, अब मैं जेल जाने से बच गया। ऑन द थर्ड डे अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज, और तीसरे दिन क्या होता है, पुलिस आती है और हॉर्स डैनबाई को पकड़ लेती है, उसको अरेस्ट कर लेती है और सीधा उसको जेल हो जाती है। चलिए मूव करते हैं आगे। अब क्या होता है स्टोरी के अंदर, फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एट द रॉब प्लेस, वहां पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। ही कन्फेस्ड दैट ही हैड ओपन द सेफ, अब वो कन्फेस करता है कि उसने ही सेफ को खोला था फॉर द यंग वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस, वो जो हाउस है उसकी ऑनर की जो यंग वाइफ है उसके कहने पर। बट इन रियलिटी द ऑनर्स वाइफ वॉज अबाउट 60 years old, और आपको पता है कि जो उस घर की मालकिन है वो एक्चुअली में 60 साल की बुढ़िया है। ओके, शी सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉट ट्रू, नो वन बिलीव डैनबाई, जो घर की मालकिन है वो कहती है कि उसकी बातों में कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मैं तो बुढ़िया हूं, वो मुझे कैसे कह रहा है कि मैं बहुत यंग हूं, और इस तरह से वो पकड़ा जाता है। नाउ द पुलिस अरेस्टेड हिम, अब उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। ही वॉज असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब वो फिर से दोबारा उस जेल के अंदर एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, जो कि वो 15 साल पहले भी था और अभी भी वही है वो। ही ऑलवेज थॉट ऑफ द चार्मिंग यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन as he was. Now he didn't believe in the thought of honor among the thieves, अब वो जो है हमेशा उस लेडी के बारे में, उस चार्मिंग लेडी के बारे में सोचता है जो उसके सेम प्रोफेशन में थी। as he was now he didn't believe, और उसको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है in the thought of honor among, कि जो चोर हैं उनमें भी कुछ
ईमानदारी होती है, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। हियर कंक्लूजन ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एक कंक्लूजन है कि इसका निष्कर्ष क्या है। द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट डिस्कवरिंग आउट अबाउट द पर्सन, अबाउट दैट पर्सन। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें किसी पर्सन की उस पर्सन के बारे में बिना जाने हमें उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मूव ऑन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, यहां पे देखेंगे कुछ वोकैब्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप चैप्टर को, जिस वीडियो को देखेंगे तो ये सारे वोकैब्स जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वन बाय वन आप करेंगे और ये वोकैब्स जो हैं आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो इट्स इजी फॉर यू। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट लेवल। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा मुझे ये बताएंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।